हेलो एवरीवन। देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक और टॉपिक की। कुछ सारे टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए थे भाइयों में। एक टॉपिक है आपका एग्जैक्टली तो वो क्लास ट्वेल्थ का है। ठीक है, पर उसका रिलेशन आपका 11th क्लास से भी आता है, दोनों में मिल जाएगा। तो क्या टॉपिक क्या है सर? टॉपिक है क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम टॉपिक है। अब एग्जैक्टली क्रोमोसोम क्या चीज़ है? तो भाई क्रोमोसोम वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो डीएनए का छोटा फ्रेगमेंट है या इसके ऊपर डीएनए प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल जिसको बोलते हैं। डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है सर? जीन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जीन क्या चीज़ होती है सर? जीन जो होता है एक कोड होता है, और जो कि कोड करता है किसके लिए? प्रोटीन के लिए। और प्रोटीन को कई बार हम एक नाम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, ये थोड़ा सा इसके अंदर कंडीशन आपके पास क्वेश्चन जो आएगा ये। अब मेन सबसे पहली चीज जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि सर एक जो आप जब भी बात करें तो भाई एक सर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि अगर मैं एक क्रोमोसोम ले लूं तो मेरे पास एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा बनता है सर? तो सर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के लिए मेरे पास क्या होता है कि भाई एक सेंटर में कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और उससे अटैच ये ऐसे आर्म्स होंगे। ठीक है, अब जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसका कुछ ऐसे भी बना हो सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सर ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हो गया और इस पे ये आर्म्स को कई बार ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, बात वही है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बात एक ही है सर। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं, ये मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर जो बनाया है, ये स्ट्रक्चर किसका है सर? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब क्रोमोसोम जो कि एक ऐसे थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो मान लो ऐसे कुछ अब एक्स शेप के स्ट्रक्चर में बन के आ गया, और इसी क्रोमोसोम में अगर आप एक ऐसे गांठ सी लगा दो तो इसका ये सेंटर पार्ट है। मतलब ये सेंट्रल पार्ट भी क्रोमोसोम का हिस्सा है, कोई ऐसे डिफरेंट नहीं है, सेम ही बात है ये। ठीक है, सेम ही चीज़ है, कोई इसमें अलग स्ट्रक्चर नहीं है। ओके, सो अब जरा मैं बात कर लूँ कि सर इसमें ये जो स्ट्रक्चर है इनका क्या है। भाई साहब ये जो ये वाला पार्ट है पूरा, ये फिर नीचे जो पूरा पार्ट है ये वाला, ये सर इनको तो बोल देते हैं क्या? क्रोमैटिड्स। क्रो
मैटिड्स, या अपने समझने के लिए कई बार आर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो सर एक आर्म में, सॉरी, एक क्रोमोसोम में कितनी क्रोमैटिड्स? 2 इन ईच क्रोमोसोम। कि सर हर क्रोमोसोम में क्रोमैटिड कितनी होंगी? 2 होंगी सर नंबर में। ठीक है भाई, तो ये 2 आर्म्स हो गई, इसको हम बोल रहे हैं क्रोमैटिड्स। फिर जो ये सेंटर वाला पार्ट है, ये वाला पिंक वाला, अब चाहे ये वाला बोलो या ये बोलो, एक ही बात है वो, क्योंकि मैंने क्रोमोसोम के 2 पार्ट दिखाए हैं, तो इसको बोल देते हैं आप व्हाट? सेंट्रोमियर। सर सेंट्रोमियर क्या है? सेंट्रल पार्ट है जिससे क्या अटैच हैं? दोनों आर्म्स अटैच हैं। और थोड़ा सा ये, इसको बोलते हैं एक नाम और, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, थोड़ा उभरा हुआ पार्ट दिखेगा तो उसको बोल रहे हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के नाम से बुला रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन में थोड़ा सा, जैसे मान लो मैंने बताया ना, एक क्रोमोसोम लिया तो उसकी थ्रेड में मान लो आप गांठ लगाते जा रहे हो, थोड़ा उभरा हुआ पार्ट, तो उसको क्या बोल रहे हैं? सेंट्रोमियर। तो ये क्या है? बल्ज्ड और एलिवेटेड पार्ट क्रोमोसोम का। क्या स्पेशलिटी है सर? इसी से कौन अटैच है? दोनों आर्म्स। एट दिस बोथ क्रोमैटिड्स अटैच और ज्वाइन। सर यहीं से दोनों क्रोमैटिड अटैच या ज्वाइन होती हैं। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्रोमोसोम में। तो एक तो मैंने क्या कहा क्रोमोसोम में कि भाई एक तो ये आर्म्स हो गई, ये आर्म हो गई, ये आर्म हो गई, उसके बाद एक ही हो गया सेंट्रल पार्ट जिसको क्रोमैटिड बोल रहे हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोम के अंदर ये पार्ट आपके पास क्लियर कि भाई एक क्रोमोसोम का इस तरह का पहले स्ट्रक्चर होता है। फिर देखिए इसमें अपने पास जो है सेकंड चीज, भाई अगर मेरे पास मुझे और इसमें थोड़ा समझना है तो मैं इसको देखो यहाँ से रब कर दे रहा हूँ। ये सेंट्रोमियर होपफुली आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये सेंट्रोमियर था। अब देखिए जो ये सेंट्रोमियर वाला पार्ट है, सेंट्रोमियर वाला पार्ट है, फिर इसकी आर्म्स थम पड़ ही रहे हैं, ये आर्म्स हो गई। ठीक है, अब इस आर्म्स में आपको एक चीज और दिखेगी कि इसका जो सेंट्रोमियर वाला पार्ट है, इसके ऊपर आपको ऐसे 2 स्फेरिकल या डिस्क लाइक, देखो ये खुद भी प्लेट जैसा होता है, डिस्क या प्लेट लाइक। ओके, और इसके ऊपर जो मैं ये बना रहा हूं, ये 2 पार्ट देखो, ये दोनों जो मैंने दिखाए, ये वाले पार्ट भी क्या है सर? ये भी डिस्क लाइक हैं, स्फेरिकल हैं। इनको नाम क्या बोलते हैं? काइनेटो कोर्स, KINETOCHORES, काइनेटो कोर्स। अब आपसे अगर पूछे कि सर काइनेटो कोर क्या है, ये सर ये डिस्क लाइक प्रोटीन्स हैं किसके ऊपर?
सेंट्रोमियर के ऊपर। डिस्क लाइक और स्फेरिकल प्रोटीन्स कहाँ? ऑन सेंट्रोमियर। अब एक बात ध्यान रखना कि सर पूरे क्रोमोसोम पर सिर्फ यही प्रोटीन है, बाकी पूरा क्रोमोसोम उसकी क्रोमैटिड सेंट्रोमियर सब क्या है सर? कंप्लीट क्रोमोसोम। अगर मैं क्रोमोसोम लिखूंगा तो क्रोमोसोम क्या होता है? अगर मैं क्रोमोसोम लिखता हूं तो क्रोमोसोम क्या चीज होती है सर? क्रोमोसोम तो वो है जिसके ऊपर डीएनए है या डीएनए का पार्ट है। तो ये क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। पढ़ा हो आपने लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जबकि ये प्रोटीन है। प्रोटीन क्या होता है? लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। तो सर ये डिस्क लाइक प्रोटीन है। कितने होते हैं सर? 2 होते हैं नंबर में। 2 इन नंबर। ठीक है। अब सर इन काइनेटोकोर्स का रोल देखते हैं क्या है। मैं इसको पूरा यहां से रफ कर रहा हूं, इसको समझें कि भाई मैंने आपसे कहा कि एक सेंट्रल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ये हो गए आपके क्रोमैटिड्स, ठीक है। फिर उसके ऊपर मैं कह रहा हूं इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पर 2 डिस्क लाइक प्रोटीन्स होते हैं। तो ये क्या है? ये तो क्रोमैटिड्स, ये क्या है सर? ये तो हो गया सेंट्रोमियर। ये क्या है सर? ये वो प्रोटीन जो भी आपने बताया, काइनेटोकोर प्रोटीन्स हैं। सर रोल क्या है? देखो रोल ये है कि अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा होगा कि सर सेल में जब सेल डिवीजन होता है तो ऐसा जरूर सुना होगा आपने कि सर इसके क्रोमोसोम जो होते हैं ऐसे कहाँ आ जाते हैं? सेंटर में। उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। और यहाँ पे दोनों पोल्स की तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं? इसको बोलते हैं सेंट्रियोल्स। मतलब ये भी और ये वाला भी, ये दोनों सेंट्रियोल हैं दोनों, ठीक है। और ये बीच में जो इकट्ठा हो रखे हैं ये कौन है सर? ये क्रोमोसोम है, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि सर ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन सेंट्रियोल से निकल के कुछ ऐसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आते हैं जो किससे जाके अटैच करते हैं? क्रोमोसोम से, और उसकी वजह से सेल डिवीजन होता है। तो ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो सेंट्रियोल से निकल के आ रहे हैं और क्रोमोसोम पर अटैच करते हैं, इनको आप क्या बोलते हैं सर? स्पिंडल फाइबर। यस, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। स्पिंडल फाइबर बने किसके होते हैं सर? ये बने होते हैं ट्यूबुलिन नाम के प्रोटीन से। ठीक है, स्पिंडल फाइबर ट्यूबुलिन नाम के प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये जो आप ध्यान रखना कि भाई मैंने क्या कहा, सेंट्रियोल से निकल के आएंगे फाइबर लाइक, क्रोमोसोम पे अटैच करेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन सर जो आप ये बोल रहे हैं ना सेंट्रियोल से निकल के आएंगे स्पिंडल फाइबर, तो सर ये क्रोमोसोम पे कहाँ अटैच करेंगे? काइनेटोकोर्स पे। मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ सेंट्रियोल है
तो और इससे निकल के ये फाइबर आ रहा है, तो फाइबर क्रोमोसोम पे कहाँ आके अटैच करेगा? काइनेटोकोर पे। तो जो उल्टी तरफ अटैच करते हैं, वैसे ये जैसे आ रहा है यहाँ से सेंट्रियोल से, तो ये आके अटैच करेगा इस वाले काइनेटोकोर पे, अगर इधर से आ रहा है तो इस वाले पे। तो बस ध्यान रखना कि सर काइनेटोकोर एग्जैक्टली वो पर्टिकुलर पॉइंट है, वो पर्टिकुलर प्रोटीन है जिस पर आके स्पिंडल फाइबर अटैच करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम पे। तो आप ध्यान रखें कि जो ये मैं लिख रहा हूँ ये काइनेटोकोर्स, दीज आर प्रोटीन्स। तो इन पे क्या होता है? हेयर स्पिंडल फाइबर्स अटैचेज कब? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। मतलब पूरे क्रोमोसोम पर स्पिंडल फाइबर खाली कहाँ के अटैच करते हैं? काइनेटोकोर्स पे। पढ़ेंगे अपोजिट साइड में अटैच करते हैं आके, ठीक है। मतलब इधर से निकला हुआ सेंट्रियोल से आया स्पिंडल फाइबर उल्टी तरफ वाले काइनेटोकोर पे अटैच करता है, ठीक है। फिर वो सेपरेट ऑपरेट होते हैं, क्रोमोसोम को बीच से तोड़ दिया जाता है, फिर वो मूव कर जाते हैं, ये वाला उधर जाएगा, उधर वाला इधर आएगा, ऐसे कुछ होता है, सेल डिवीजन बोलते हैं। तो फुली एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपको क्लियर है कि सर एक क्रोमोसोम कैसा होता है, ठीक है। अब ये जो ये वाला मैंने लिखा, ये सेंट्रोमियर, इसके बेस पर, इसकी पोजीशन के बेस पर 4 टाइप के क्रोमोसोम मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं वो भी समझ लेते हैं। तो अपने पास क्या है? टाइप्स ऑफ chromosomes on the basis of centromere पोजीशन। सर सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पर क्रोमोसोम, तो नाम हम देखते हैं तो यहाँ पे मिलेंगे आपको। एक लिखा रहता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एक लिखा रहता है सब मेटासेंट्रिक, एक रहेगा एक्रोसेंट्रिक, और एक लिखा रहेगा टीलोसेंट्रिक। अच्छा, कोई बहुत बड़ी बात इसमें है नहीं। क्या है? मेटासेंट्रिक कौन सा होता है? सर जहाँ पे सेंट्रोमियर एग्जैक्टली बीच में होगा, ठीक है, और इसकी दोनों आर्म्स लगभग इक्वल लेंथ की होंगी या ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ की होंगी, वो होगा मेटासेंट्रिक। मतलब सेंट्रोमियर बीच में एग्जैक्टली। सब मेटा वाला क्या होगा? सर जहाँ पे सेंट्रोमियर एग्जैक्टली बीच में नहीं होगा, थोड़ा सा एक तरफ को शिफ्ट होगा, और आपको आर्म्स कैसी दिखेंगी? एक थोड़ी सी छोटी और एक उसके मुकाबले थोड़ी बड़ी। वहीं जब आप एक्रो वाले पे आएंगी तो एक्रो वाले पे कैसा दिखता है? तो यहाँ इसका सेंट्रोमियर और इस पे जो क्रोमोसोम दिखेगा कैसा दिखेगा? एक बहुत छोटी आर्म और एक बहुत बड़ी आर्म, ठीक है। यहाँ पे दोनों आर्म्स इक्वल हैं, सेंट्रोमियर एग्जैक्टली बीच में है। यहाँ एक बहुत छोटी, थोड़ी सी छोटी है, एक थोड़ी सी बड़ी है, मतलब सेंट्रोमियर थोड़ी एक तरफ शिफ्ट हो गई है। यहाँ एक तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गई तो एक बहुत छोटी और एक बहुत बड़ी। टीलो वाले की कहानी क्या है? अगर आप
टीलो वाले की बात करेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, टीलोसेंट्रिक में अगर आपसे कहा जाए कि इसमें क्या होता है, तो टीलोसेंट्रिक वाले में ऐसा होता है कुछ कि सर सेंट्रोमियर और ये पहुंच जाता है एक आर्म के बिल्कुल पास, एक एंड पे। तो एक आर्म बहुत छोटी और दूसरी वाली क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। तो ये क्या है, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, कुछ भी नहीं है। सेंट्रोमियर बीच में एग्जैक्टली, दोनों आर्म्स बराबर हैं, मेटासेंट्रिक। सेंट्रोमियर थोड़ा एक तरफ शिफ्ट है, एक थोड़ी छोटी एक थोड़ी बड़ी। एक्रो में एक बहुत छोटी एक बहुत बड़ी, टीलो में एक बिल्कुल ना के बराबर है और एक बहुत बड़ी है। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम है। थोड़ा सा आपको बता दूं एक चीज़ और, जब आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे क्रोमोसोम्स को, तो जो ये मेटासेंट्रिक वाला क्रोमोसोम है ये आपको माइक्रोस्कोप में वी शेप का दिखता है। सब मेटासेंट्रिक वाला क्रोमोसोम आपको माइक्रोस्कोप में एल शेप का दिखेगा। ये वाला एक्रो वाला आपको जे शेप का दिखता है, वी एल जे। और टीलो वाला आपको आई शेप का या रोड शेप दिखता है, जैसे वो किटकैट की बाइट। तो ये मेटा वाला वी शेप का, ये वाला एल शेप का, ये वाला जे शेप का और ये वाला आई या रोड शेप का दिखता है। थोड़ा सा आपको आइडिया ये रखना है, ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसा होता है। थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन बता दूं, वैसे वो 12th का आता है, फिर भी मैं एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। जो हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि सर एक क्रोमोसोम है जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि जिसकी दोनों आर्म्स बराबर होंगी, तो आप जिसकी दोनों आर्म्स बराबर है, मान लो वो क्रोमोसोम मैंने कौन सा बताया कि सर जहाँ पे एग्जैक्टली आर्म्स इक्वल हैं, मेटासेंट्रिक वाला है। तो हमने पढ़ा ये बीच जो ये पोजीशन है इसको क्या बोल रहे हैं, सेंट्रोमियर। तो मैंने क्या कहा, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी उभरा हुआ पार्ट, कॉन्स्ट्रिक्शन। तो इसके एंड पे भी आपको देखने को मिलेगा कि यहां इसके एंड पे भी कुछ कॉन्स्ट्रिक्शन बने होते हैं, ऐसे उभरे हुए पार्ट। ठीक है, ये इधर भी हो सकता है। देखो क्रोमोसोम के एंड को टीलोमियर बुलाते हैं, एंड्स। जैसे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये एंड्स हैं। तो इसके ऊपर भी एंड्स पर, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के एंड पे भी ये ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं, कुछ उभरे हुए पार्ट दिखते हैं। तो इसको आप या तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बुलाइए, या इसी को आप एक नाम लिखते हैं सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, वैसे ये दोनों एक ही बात है, सैटेलाइट डीएनए या सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। बस ध्यान रखना कि ये पहली बात तो कहाँ प्रेजेंट होता है, सर ये प्रेजेंट होता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में बस, और उसके टीलोमेरिक एंड पे। और अभी आप बस इतना ध्यान रखो कि सर सैटेलाइट क्रोमोसोम का आपके पास रोल क्या होता है, तो कभी आप पढ़ेंगे इसमें रिपीट सीक्वेंसेस होते हैं और इसका यूज होता है इन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा मैं उसमें ये 12th का रिलेट करके पढ़ेंगे, इसमें डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है थोड़ा उसको समझेंगे। ठीक है, तो ये आई थिंक क्लियर है कि आपका पूरा क्रोमोसोम की बात हम लोग कर रहे थे और क्रोमोसोम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ये सारा।
तो क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में सारी ये बातें अपने पास चल रही थी। ठीक है। डन। तो ये क्रोमोसोम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इतना ही टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, इसको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। होपफुली ये पूरा आपको बढ़िया से समझ आ गया होगा। ओके, तो समझो और इसको थोड़ा सा पढ़ना। अच्छा टॉपिक है और ये आगे फिर कंटिन्यू करेंगे इससे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।